और दोस्तों, मेरा नाम है जुम्मी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी वाली चुम्मी। तो दोस्तों, आज हम लोग हैं मेहुल पहेलियों में, जिसका है एपिसोड 53 और ये है बर्थडे पार्टी मर्डर। ये तो पार्टी में भी मर्डर कराते रहेंगे। हम पार्टी को खा के आते हैं। भंडारे की प्लेट है बहुत सनशाइन सारी। होटल में गुड्डू की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। होटल में जोर से म्यूजिक बज रहा था और सभी लोग डांस कर रहे थे। 6 दोस्त सोफे पे बैठे थे। वो गन्ने का जूस ऑर्डर करते हैं। उनमें से कुछ दोस्तों ने बिना बर्फ का जूस ऑर्डर किया और कुछ दोस्तों ने बर्फ वाला। वेटर 6 जूस के ग्लास लेके आता है। तो क्या आप इन ग्लासेस को देख के बता सकते हैं कितने दोस्तों ने बर्फ वाला जूस ऑर्डर किया है और कितने लोगों ने बिना बर्फ वाला? अच्छे से सोच। तो दोस्तों, बर्फ वाला जूस मैंने इनका ठेका तो नहीं ले रखा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेहुल के बजाय मैं बनने के लिए जा रहा हूँ। तो मेहुल दोस्तों 5 लोगों ने जिन जिन के भी गिलास ऊपर तक का भरे पड़े हैं, मतलब उन लोगों ने बर्फ वाला जूस ऑर्डर किया होगा। 2 3 4, तो 204 लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 4 लोगों ने बर्फ वाला जूस ऑर्डर किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 4 ग्लास तो पूरे भरे हुए हैं, इसलिए उसमें बर्फ डालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन 2 ग्लास थोड़े खाली है। मतलब दोस्तों, गलतियां होती रहती हैं। मैं कि पहले से ही मतलब बर्फ डाल रखी होगी, पर इन्होंने बर्फ पहले नहीं डाली, बर्फ को साथ में लाए थे। मतलब मेहुल के पास इतना दिमाग नहीं था, तो इसमें मेरी कोई गलती और नहीं है। कटोरी में बर्फ के टुकड़े भी रखे हुए हैं। इसका मतलब 2 लोगों ने बर्फ वाला जूस ऑर्डर किया होगा। वो 2 लोग अपने अपने ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालते हैं और सभी दोस्त एक साथ मिलकर गन्ने का जूस पीना शुरू करते हैं। तभी अचानक उनमें से एक दोस्त बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से जूस का ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। गुड्डू और उसके सारे दोस्त उसे हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी से पसीना निकलने लगता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए होटल से बाहर लेके आते हैं। इस वक्त होटल के बाहर 3 बाइक खड़ी हुई थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि गुड्डू और उसके दोस्त हॉस्पिटल जाने के लिए तीनों में से कौन सी बाइक यूज कर सकते हैं, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों यार, कौन सी, इसका तो पेट्रोल लीक हो रहा है, सब मेहुल की गलती है। तो दोस्तों, बी वाली ले जा सकते हैं। देखते हैं कौन सी वाली ले जाते हैं। दोस्तों सी वाली। मैं बोलता हूँ कि बी वाले जाएंगे, ये बोलता है कि सी वाले जाएंगे। और ज़्यादातर अगर बी नहीं हुई तो मतलब मैं ये मेहुल को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना मोबाइल फोबाइल जो भी कंप्यूटर है सब तोड़ के रख दूंगा। ध्यान से देखिए, पहली वाली बाइक का तो सारा पेट्रोल लीक हो गया है और दूसरी वाली बाइक पर केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं और गुड्डू का दोस्त इस वक्त बेहोश है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए तीसरा आदमी भी लगेगा। तो वो तीसरी वाली बाइक को यूज करेंगे। दोस्तों, अभी के लिए मेहुल ये बना था। मैं तो बस खाली पीछे से डिट्टो पिट्टो पिट्टो सब मार रहा था। मतलब जो भी है, शुरू करते हैं आए को। इसमें हमारी कोई भी गारंटी नहीं है, सब गलती मेहुल गुड्डू की और है। उसका एक दोस्त अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि ये मर चुका है। डिटेक्टिव मेहुल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डेड बॉडी को देखता है। गुड्डू के दोस्त की बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी थी। इससे मेहुल समझ जाता है कि इसे जहर दिया गया है। ये अपना सब सारा कैसे हुआ? तब गुड्डू बताता है, सर मैं और मेरे दोस्त सनशाइन होटल में बर्थडे पार्टी मना रहे थे, तभी अचानक मेरा दोस्त बेहोश हो गया। हम इसे हॉस्पिटल लेके आए, तब तक ये मर चुका था। मेहुल गुड्डू के साथ तुरंत सनशाइन होटल के लिए निकल जाता है। अब गुड्डू तो मेहुल के साथ चला गया। तो क्या आप बता सकते हैं उस गाड़ी का क्या होगा जिस पर गुड्डू अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके आया था? तो दोस्तों गुड्डू के हाथ एक और आदमी आया था जो इस बैग को ले जाएगा। ये मेहुल के पास दोस्तों कुछ अकल है ही नहीं। अकल सब हम पे भरी पड़ी है। क्या तीसरा आदमी लाएगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। गुड्डू के साथ उसका एक तीसरा दोस्त भी आया था, तो उसका दोस्त गाड़ी वापस लेके आ जाएगा। मेहुल और गुड्डू सनशाइन होटल पहुंच जाते हैं। गुड्डू के सारे दोस्त अभी भी होटल में मौजूद थे। जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सनशाइन होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए सीसीटीवी रूम के पास पहुंच जाता है। सीसीटीवी रूम का दरवाजा देखते ही मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। कैसे? ऐसा मेहुल क्या देखता है जिससे उसे लगता है कि रूम में गड़बड़ हुई है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? दोस्तों मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ खून बह रहा है। जरूरी थोड़ी ना कि अब तक कि कोई तीखा हो। पर दोस्तों यार, मेहुल की पहेलियां हैं। मेहुल की बात नहीं है जो हमें खून नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। सीसीटीवी रूम के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, लेकिन कमरे के अंदर से रेड कलर का एक लिक्विड गेट के नीचे से बाहर आ रहा है। मेहुल उस लिक्विड को चेक करता है तो शॉक हो जाता है, ये तो ब्लड है। मैनेजर जल्दी से रूम का ताला खोलता है और दोनों रूम के अंदर जाते हैं।
तो वहाँ सिक्योरिटी बॉय की डेड बॉडी मिलती है। इसका किसी ने मर्डर कर दिया है। आज यहाँ 2 मर्डर हो गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे पता चला कि सिक्योरिटी रूम में जो डेड बॉडी पड़ी है उसका मर्डर किया गया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो मेरे को पता है। तो इसके उल्टे हाथ में गन पकड़ाई है, ना कि उल्टे हाथ में। कोई इंसान अपने को उल्टे हाथ से तो गोली नहीं मार सकता। सॉरी, चाकू है। चाकू तू क्या बनेगा बे डिटेक्टिव? चाकू है। दोस्तों, इसके उसमें डिटेक्टिव बनने के लिए कुछ भी नहीं है। डिटेक्टिव तो मैंने बनूंगा मैं। तो था उससे पीछे में मारा एक चाकू। सिक्योरिटी बॉय के लेफ्ट हैंड की कलाई की नस कटी हुई है और उसने चाकू भी उसी हाथ में पकड़ा हुआ है। अब भला ये कैसे संभव है? इसका मतलब किसी ने उसका मर्डर किया और जल्दबाजी में चाकू गलत हाथ में पकड़ा दिया। मेहुल तुरंत सिक्योरिटी रूम के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। किसी ने यहाँ के सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे। जरूर इस सिक्योरिटी बॉय ने गुड्डू के दोस्त के कातिल को देख लिया होगा, इसलिए उसने इसको भी मार दिया। हो ना हो कातिल कोई अंदर का ही आदमी है। सिक्योरिटी रूम में ताला लगा हुआ था, मतलब जो भी कातिल है उसके पास चाबी है। सिक्योरिटी रूम की चाबी होटल में केवल 4 लोगों के पास रहती है। वो सिक्योरिटी बॉय तो मर चुका है। अब बाकी के बचे हुए 3 लोगों से मेहुल पूछताछ करता है। मेहुल सबसे पहले मैनेजर से पूछता है। मैनेजर कहता है, सर मैं तो यहाँ आया भी नहीं था, मैं तो बर्थडे पार्टी मैनेज। सही बात है, मतलब आने की मत ऐसी उल्टी छोटे मतलब यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं और तो ऐसे यहाँ पे घूमना मत। अच्छी बात है, अपना इसमें हाथ का योगदान भी मत देना, पैर देना इसमें अपना पैर। करने में बिजी था और ये इंसिडेंट हमारे होटल के लिए अच्छा नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। रमन कहता है, सर मैं पार्टी हॉल में था, मेरे घर से कॉल आ गया था और मैं वहाँ बात करने में बिजी था। ये देखिए मेरा फोन। नरेश कहता है, सर आज होटल में एक वेटर कम था, इसलिए मैं वेटर का काम देखने में बिजी हो गया था। सर आप बाकी वेटर से भी पूछ सकते हैं। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? और दोस्तों, झूठ बोलने वाले व्यक्ति का नाम है रमन, क्योंकि उसने मतलब बहुत ज्यादा म्यूजिक चल रहा था ऐसा मेहुल का। तो अपनी माँ के साथ बात कैसे कर सकते हैं? बोल दो, ये सारा का सारा सोचिए झूठ और बोल मुझे रहा है। आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्योंकि पार्टी हॉल में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था, तो फिर वो मोबाइल पे बात कैसे कर सकता है? और उसकी डायल लिस्ट में बस एक ही नंबर था, मतलब उसने डायल लिस्ट डिलीट की है। लेकिन क्यों? पूछताछ करने पे रमन कहता है कि उसे एक आदमी ने 5,000 रुपए दिए थे और बदले में उसने सिक्योरिटी रूम की चाबी दे दी। इसके सिवा उसे कुछ नहीं पता। ओहो, इनका क्या बोलिए? ये 5,000 के लिए उसे एक आदमी ने 5,000 रुपए दिए थे और बदले में उसने सिक्योरिटी रूम की चाबी दे दी। इसके सिवा उसे कुछ डाउट होता है और वो उनसे पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो यहाँ वेटर हूँ, आज मैंने ब्लेजर पहन रखा है, इसलिए मैं थोड़ा अलग लग रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं इसी होटल में काम करता हूँ और जिस समय गुड्डू के दोस्त की डेथ हुई उस समय मैं तो सिक्योरिटी रूम में चेक करने गया था। और तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय किचन में खाना बना रहा था, आप चाहे तो मैनेजर से पूछ सकते हैं। तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? दोस्तों, दूसरा वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्योंकि वो सिक्योरिटी रूम में क्यों जाने के लिए, क्योंकि हम उसके पास तो चाबी नहीं थी। मेहुल के पास कोई अकल ही नहीं है। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि सिक्योरिटी रूम की चाबी केवल 4 लोगों के पास थी, तो वो सिक्योरिटी रूम में कैसे जा सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता तो चाबी चोर के। अबे उस समय तो सिक्योरिटी रूम का ताला क्या पता खुला हो तो वो वैसे ही चले गया हो। यार क्या बात करते हैं। है। पूछताछ करने पे वो बताता है कि उसे एक आदमी ने कुछ पैसे दिए और सिक्योरिटी रूम के बाहर खड़े होकर पहरा देने के लिए कहा। सिक्योरिटी रूम के अंदर क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कातिल बहुत ही चालाक है, उसने पूरी तैयारी के साथ ये दोनों मर्डर किए हैं। तभी गुड्डू के दोस्त की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है। इस तरह के जहर से खाने के 4-5 घंटे बाद इंसान की डेथ होती है। तभी वहाँ खड़ा एक वेटर कहता है, लेकिन सर गुड्डू का दोस्त 40 मिनट पहले ही होटल में आया था, मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था। इसका मतलब उसे जहर होटल में नहीं बल्कि होटल से बाहर दिया गया है। तभी एक वेटर की चिल्लाने की आवाज आती है। मेहुल पीछे पलट के देखता है तो वो दोस्तों इसका क्या बोला? ये मुझे बोल रहा है कि जहर मतलब बाहर इसने दिया था और इसका मतलब उसे जहर होटल में नहीं
बल्कि होटल से बाहर दिया गया है। तभी एक वेटर की चिल्लाने की आवाज आती है। मेहुल पीछे पलट के देखता है तो उसे टेबल पे 3 लोग दिखते हैं। तीनों में से एक अनकॉन्शियस हो गया है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? पहला वाला पहला मुझे पता नहीं है, मेरा तुक्का है, पहला वाला है। एक के पास ऑरेंज जूस और ऑरेंज लिक्विड है और एक के पास ऑरेंज जूस है लेकिन ग्रीन लिक्विड बाहर है। मेहुल उसे चेक करता है तो वो अनकॉन्शियस रहता है। मेहुल तुरंत उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। ये भी लगता है स्लो पॉइजन की वजह से हुआ है। मतलब गुड्डू का दोस्त और ये आदमी कहीं सेम जगह तो नहीं गए थे जहाँ इनको पॉइजन दिया गया हो। तब गुड्डू का दोस्त कहता है, लेकिन सर होटल में आने से पहले वो गुड्डू के साथ ही था और गुड्डू के साथ शॉपिंग मॉल गया था। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। मॉल के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सीढ़ियों का था जिसमें काफी भीड़ थी। दूसरा रास्ता एस्केलेटर्स का था लेकिन वो खराब थी। और तीसरा रास्ता लोगों के बाहर जाने के लिए था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता लेगा जल्दी से जल्दी मॉल के अंदर पहुंचने के लिए? हमारी सर्वाइविंग का चेंज और मतलब मेहुल जाएगा ऊपर, इसके तर वालों से वो बीच वाले से जाएगा, देखते हैं। जिससे उससे वो जल्दी पहुंच जाएगा। और तीसरा वाला रास्ता बाहर आने के लिए है। मेहुल दूसरा रास्ता लेगा। एस्केलेटर्स खराब है लेकिन उन पे वॉक करके भी तो जाया जा सकता है। मेहुल मॉल के अंदर पहुंचकर तुरंत सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो दंग रह जाता है। गुड्डू अपने दोस्त को एक चॉकलेट देता है। जरूर पॉइजन इसी चॉकलेट में होगा। दंग रह जाता है। लॉजिकल आदमी दूसरे फ्रेंड तक पॉइजन कैसे पहुंचा होगा? सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखिए। गुड्डू के फ्रेंड ने पूरी चॉकलेट नहीं खाई थी। उसने थोड़ी चॉकलेट पॉकेट में रख ली थी। जरूर उसने बची हुई दूसरे फ्रेंड को दे दी होगी। मेहुल हॉस्पिटल में जाके दूसरे फ्रेंड का पॉकेट चेक कर मतलब एक बात समझ नहीं, ये लोग कभी पॉइजन किसी को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, मतलब शुरू है तो उसमें वो चॉकलेट का रैपर मिल जाता है। मेहुल तुरंत जाकर गुड्डू को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पे गुड्डू कहता है कि उसकी अपने दोस्त से पुरानी दुश्मनी थी और आज मौका मिलते ही उसने उसे मार दिया और खुद डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया ताकि उस पर कोई शक ना करे। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। डिटेक्टिव मेहुल नहीं, मैं हूँ डिटेक्टिव कन्हैया इज रॉक। नहीं, डिटेक्टिव संजय। नहीं, डिटेक्टिव कन्हैया। डिटेक्टिव संजय। कन्हैया। संजय कन्हैया। वैसे बोलते हो संजय कन्हैया संजय संजय कन्हैया संजय 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 छोड़ और दोस्तों ये पहेलियाँ मतलब लास्ट यहीं पर तक आई थी और हम लोग इसी के ही साथ देखेंगे एक बढ़िया वाला इनका क्या कहते हैं मॉडिनेटर, मतलब एक साउंड वीडियो जिसपे मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। क्या थी इनमें कौन चुड़ैल है, ये हम इस शॉर्ट को लास्ट 3 लड़कियां रोहन की पार्टी में आती है। रोहन उन्हें देख के समझ जाता है कि इनमें से एक चुड़ैल है। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं इनमें कौन चुड़ैल है, ए बी या सी? और दोस्तों चुड़ैल मेरे बगल वाला है। ये है। नहीं तू है। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ दोस्तों देख सकते सी वाली मोटी भी है और पार्टी में किसने चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों के फुटस्टेप्स देखिए। ए और बी के फुटस्टेप्स अंदर की तरफ है लेकिन सी के बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब फूड स्टेप तो नीला है। कुछ नहीं आंख बढ़ा यार। ऐसा कैसे पॉसिबल है? चुड़ैल के पैर उल्टे। ए बी और सी में रेस चल रही है। क्या आप देख के बता सकते हैं तीनों में ये रेस कौन जीतेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये रेस को जीतेगा ए क्योंकि वो सबसे आगे भाग रहा है और रेस को जीतने का हक बस ए के ही पास है। वो बहुत ही बिना चप्पलों के भाग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बनेगा वो। सी के लेस खुले हुए हैं, ये पक्का गिरेगा। ए तो नंगे पांव दौड़ रहा है, ये कहां से जीतेगा? रेस बी जीतेगा। अगर आपका भी यही जवाब था तो जल्दी से वीडियो को अबे मतलब ये जीत कैसे जाएगा, मतलब आगे वो है क्या
मतलब चप्पल जूते नहीं है, चप्पल नहीं है करके क्या हो जाता है कि अंदर जीत तो कोई भी सकता है। तो चलो छोड़ो दोस्तों, हम लोग आपको मिलते हैं मेहुल की पहेलियों के मतलब अपनी पहेलियों में जो कि हमने अभी अभी सॉल्व की है। मेहुल के बस में कुछ नहीं था तो इनको सॉल्व करने के लिए आए थे हम। तब तक के लिए बाय बाय। मैं और मेरा नाम है जुम्मी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी वाली चुम्मी। तो दोस्तों बाय बाय।